महाराज जी, हाँ जी, महाराज जी, हाँ जी, मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। हम आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ बैठे हुए जितने भी संत हैं उन सभी के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नाम हरपाल सिंह, जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष का मेरे पास दायित्व है। वाह, प्रभु जी, मैं एक मांग करता हूँ। हम पिछले 11 साल से मांग कर रहे हैं, 2 बच्चों का बने कानून। 1975 में एक स्लोगन आया था, हम 2 हमारे 2, और हम एक बच्चे पर अटक गए हिंदू। और वो कहते हैं हम 2 हमारे 2 नहीं, हमारे गिनते रहो। और 15 साल में 17 नहीं कोई खतरा। हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि आप हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, इस मांग को भी सरकार माने और 2 बच्चों का कानून बने, जिससे उनकी संख्या बढ़ती जा रही और हमारी संख्या घटती जा रही है। प्रभु जी, एक और कि जब भारतवर्ष नाम था, बहुत बड़ा भाग था, फिर ये इंडिया हुआ। इंडिया से फिर 2 देशों में बांटा गया, एक हिंदू क्षेत्र के लिए और दूसरा उनके लिए दिया गया। धर्म के आधार पर दोनों देशों का बंटवारा हुआ, परंतु वो पाकिस्तान बन गया। और हमारा भारत आज भी या तो भारतवर्ष है या इंडिया है। ये हिंदू राष्ट्र कब बनेगा, ये हमारी मांग आपके द्वारा, आपके माध्यम से हो, ऐसा हमारी इच्छा है। हम आपके चरणों में पुनः नमन करते हैं। आपकी जय हो। आपकी बात जायज है, चूंकि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून के प्रदेश के प्रभारी हैं। लेकिन हम एक जगह 4 बच्चे कहे आए, और वो 4 बच्चे कहने के पीछे रीजन था, एक शोध हुआ जिसमें हिंदुओं की जनसंख्या दर 1.9, 2 पॉइंट से भी नीचे आ गई। होनी चाहिए 3 और वो 1.9 पे पहुंच गई। तो अब 2 या 2.5 तो हो नहीं सकते, तो हमने सीधा 4 बच्चे कहे। अच्छा, चच्चे के 30-30 बच्चे, तो वो ज्यादा हो गए, हम कम हो गए। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना तो चाहिए, लेकिन सबसे पहले उन पे लागू होना चाहिए। हम पे तो हो ही गया है, हिंदुओं पर तो हो ही गया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पहले उनको कहो जो लगातार क्रिकेट टीम निकाल रहे हैं, हाँ, उन पे कहो कि वो जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून माने। एक दूसरा, हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ानी ही चाहिए, खूब बढ़ाओ। भगवान की कृपा से भविष्य में हम भी योगदान देंगे। अगर शादी हुई तो बाबा जी नहीं बने तो अपना भी योगदान होगा। तो हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ानी चाहिए और सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले उन पे लगाना चाहिए। गुरुजी साधुचरण स्पर्श। दूसरा, गुरुजी, इनका 2 प्रश्न थे। गुरुजी, 1 मिनट। दूसरी बात बहुत सुंदर बोली आपने, एक बार ताली बजाओ। 1947 में 1947 में भारत का विभाजन इस बात पर हुआ था कि एक विशेष धर्म को मानने वाले लोग अपना अलग स्थान चाहते। इसी बात पे हुआ था कि मुसलमान चाहते कि हमें अपना अलग देश चाहिए। उस आधार पर उनको पाकिस्तान दे दिया गया। जब उस आधार पर पाकिस्तान दे दिया गया तो बंटवारा पूर्ण नहीं हुआ, आधा हुआ। आधे मुसलमान भारत में क्यों रह गए? जब आपके लिए ही देश बनाया गया तो पूरे जाओ, और जब पूरे नहीं गए, हिंदुस्तान से प्यार है, तो अब बचे हुए शेष भाग को
हिंदू राष्ट्र क्यों न बनाया जाए? जब धर्म के आधार पर, भाई संख्या के आधार पर तो विभाजन हुआ नहीं, किस आधार पर हुआ? धर्म के आधार पर। तो लॉजिक क्या कहता? दो धर्म रहते थे अखंड भारत में, हिंदू, बहुतायत मात्रा में दो धर्म हैं, बहुतायत। ऐसे तो पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं, लेकिन बहुतायत मात्रा में दो धर्म, हिंदू और मुसलमान। जिन्ना ने क्या मांग की कि हमारे मुसलमानों को अलग देश चाहिए, तो उनको जब अलग देश पाकिस्तान के नाम पर दे दिया गया, शेष बचे हिंदुस्तान के भाग को 1947 की उसी रात में 15 तारीख को ही हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए था। हम मांग करते हैं तो लोग कहते बाबा दंगा फैलाता। हम लॉजिक के तहत मांग करते हैं। इसके पीछे रीजन है कि बंटवारा तो हुआ, पूरा नहीं हुआ, अधूरा हुआ, हम पूरा करवाना चाहते हैं। बस इतनी सी बात है। लोगों को लगता कि हम दंगा फैलाते, लोगों को लगता कि हम कट्टरवादी हैं। हम कट्टरवादी नहीं हैं। हमारे हिंदू राष्ट्र में जैसे पाकिस्तान के लाहौर आदि सिंध क्षेत्र में मुसलमान राष्ट्र में हिंदू रहते, वैसे हिंदू राष्ट्र में मुसलमान रहेंगे। और हम इतना दावे के साथ कह सकते, जितना मुसलमान भारत में सुरक्षित है, किसी देश में सुरक्षित नहीं है। और जितनी तेज गति से जनसंख्या भारत में मुसलमानों की बढ़ी, उतनी तेज कहीं नहीं बढ़ी होगी। इससे सिद्ध होता है हिंदू उदारवादी है, हिंदू विचारधारा उदारवादी है, हिंदू अहिंसावादी है, हिंदू वसुदेव कुटुंबकम प्रिय है, हिंदू मुसलमानों को भी गले लगाना जानता है। यदि हम मुसलमानों के विरोधी होते तो ना रहीम के दोहे गाते, ना अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाते। हम रहीम के दोहे गाते, अब्दुल कलाम को सलाम करते। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि समस्त हिंदू एक बात हमारी सुने। तुम्हें हमारी बात जरूर कट्टरवादी लगती होगी। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम जल, जंगल और जमीन बचाना चाहते हैं। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों की जमीनों पर किसी और का हक ना हो, ये हमारा सोचना है। तो आपने जो बात कही वो बात बिल्कुल सही है कि उसी दिन जब वो पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, तो इसको हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए था। हिंदुओं को उचित लगे तो आप इस पे विचार करना, सपोर्ट करना, ना लगे तो भला तुम्हारा भगवान भला करे।